कैसे ड्राइव करते हो? पत्थर, तुम ठीक हो? अरे बाप रे, दर्द से मेरी जान निकल रही है। अरे दर्द से मेरी जान निकल रही है। इसे मत छू। तुमने मुझे बहुत जोर से मारा। मैं उठ नहीं सकता। मेरी कमर, पैर टूट गए हैं। मैं उठ नहीं सकता। अरे इससे टकराना मत। मैंने तुम्हें मारा। ड्राइविंग के शौकीन, मैंने तुम्हें नहीं मारा। अरे बाप रे, सहलेखक, तुम कहना चाहते हो मैंने खुद को गिरा दिया? क्या तुम अभी भी इंसान हो? अरे सब देखो, सब आओ और मेरी मदद करो। अरे बाप रे, मिस्टर शी, क्यों ना मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं कॉल करने के लिए? शायद चीन में सामाजिक माहौल इसी तरह खराब हुआ है। हमारे पास डैश कैम है, हमें किस बात का डर है? लेकिन ये शुरू हो गया। कंपनी का कानूनी विभाग निश्चित रूप से संदेश प्राप्त करेगा। तब तुम्हारी जल्दी चीन वापसी का पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, उसे कुछ पैसे दो। क्या ऐसा है? वापस जाओ। तुम कानूनी विभाग से किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजो। उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाओ। अरे बाप रे, मुझे हिलाना मत, तुम मुझे कुचल दोगे। अरे दर्द से मेरी जान निकल रही है। हाँ उफ, उफ, मेरी कमर। वापस जाओ। क्या ये अच्छा पैसा है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये लो। अगर हमारे ड्राइवर ने अभी ब्रेक नहीं लगाया होता, अब खत्म हो गया। उफ, बकवास मत करो। ये मुझे दो। और इसी तरह आपको उसे पैसे नहीं देने हैं। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या काम है? मैंने पूरी बात देखी है। आप गलत हैं। हाँ, वो अचानक भाग कर आया और मुझे डरा दिया। कृपया उठ जाओ, वरना तुम्हें पैसे खोने पड़ेंगे। क्या बकवास है? मुझे एक कार ने टक्कर मारी। मैं इसका पैसा चुकाऊंगा। तुम्हारा दिमाग भर गया है। ड्राइवर, जब बाद में ट्रैफिक पुलिस आएगी, आप उनसे पूछ सकते हैं इस बैटरी वाली कार को पहचानें। मैं इस इलेक्ट्रिक कार को देखता हूँ। यह एक मोटर वाहन है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए राष्ट्रीय मानक के अनुसार 40 किलो से अधिक 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलने वाले दो पहिया वाहन सामूहिक रूप से हल्के इलेक्ट्रिक वाहन कहा जाता है, या एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। यह सभी मोटर वाहनों द्वारा शासित है। अगर यह पता चला है कि आपकी बैटरी वाली कार एक अतिमानक कार है, लेकिन आपके पास मोटरसाइकिल लाइसेंस नहीं है, आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, 300 से 2000 युआन तक जुर्माना होना चाहिए। 15 दिनों तक की जेल भी होनी चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 12 अंक काटे जाएंगे। फिर से कहना पड़ेगा, आजकल बाजार में ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारें, वे सभी अतिमानक कारें हैं। दृश्य स्पष्ट है। तुम इस अति ऊपरी साइकिल को सड़क पार कर रहे हो, फिर कार से टकरा गए, तो तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ड्राइवर, इस जगह को फिर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा? कितना है? ये पेंट आयात किया गया है, लगभग 10,000। और जिस क्षण तुम इस कार के पास आए, मैंने उन्हें पूरे रास्ते तक फॉलो किया। यह उस समय का सबूत होगा। लानत लड़की, क्या तू ज्यादती कर रही है? तू मेरे से भी ज्यादा कठिन है। अरे रुक। हाँ छोटी लड़की, आज आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। मेरी मदद करो। ये मोबाइल फोन से भी रिकॉर्ड किया गया था। अरे, आपका मुख्य विषय क्या है? मैं कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को देखकर आप अनदेखा नहीं कर सकते, नहीं तो सामाजिक माहौल खराब हो जाएगा। वकील? कौन सी फर्म? मैंने अभी स्नातक किया है, नौकरी की तलाश में हूँ। अरे ओ, क्या आप जानते हैं कि डिंगफिंग ग्रुप नाम की एक कंपनी है? क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? डिंगफेंग नहीं जा रहा। ऐसा क्यों है? वे मुझे तुच्छ समझते हैं, मुझे भी वे पसंद नहीं है। अलविदा। सीडोंग। ओ सही है, जियो चैन। कंपनी में वापस जाकर जांच करो, यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है सूडोंग, ये लड़की दिलचस्प है। तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
क्या ये वो कानूनी अभ्यास है जो आपने चुना है? हाँ पापा। ज़ियोहाई, एक नज़र डालो। तुम इतने बड़े हो गए हो। कंपनी प्रबंधन की कोई अवधारणा नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण पद के लिए एक नए स्नातक का चयन कैसे किया जा सकता है? कुछ भी गंभीर नहीं है। मैं भविष्य में शीर्ष पर कैसे पहुंच सकता हूं? क्या निराशा है? मुझे लगता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है। इसे आजमाओ। अरे क्या आपके पास और कुछ करने को है? ओह, कोई बात नहीं, फिर मैं पहले व्यस्त हो जाऊंगा। हालांकि लिंगियन किंगफेंग ग्रुप समेट और कंक्लूजन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह भी एक प्रसिद्ध बड़ी कंपनी है। आपको मेहनत करनी होगी। हेलो मिस बियर, मैं सी जियान्यू पीक से हूँ। कल आपका साक्षात्कारकर्ता, माफ कीजिए, मैं आपको सूचित करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। आपका चयन हो गया है। हेलो। क्या आप खत्म कर चुके हैं? अगर आप चेक आउट नहीं करते हैं, आपको एक मुनाफाखोर होना चाहिए। अगर आप इस सवाल को टाल देते हैं, आपको सजा भी नहीं मिलेगी। आप सचमुच शीर्ष पर हैं। मिस बियर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपका वास्तव में चयन हो गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप कब आकर रिपोर्ट कर सकते हैं? सच में? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आता हूँ। अलविदा। रात में क्या खाएं? अरे, रोशनी इतनी देर से क्यों जल रही है? क्या कोई ओवरटाइम कर रहा है? ओह, शायद किसी विभाग का कोई व्यक्ति अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया है। तुम नीचे क्यों नहीं जाते? मैं एक नजर डालूंगा। हाँ ठीक है, फिर मैं कार में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जल्दी करो। आ, मुझे मार ही डाला। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो? अरे मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम्म, मैं मैं यहाँ काम करता हूँ। तुम यहाँ काम करते हो, तो हम सहकर्मी हैं। हाँ, फिर मेरी एक मदद करो। इस बॉक्स को यहाँ से हटा दो। इस बॉक्स को यहाँ से हटा दो। ठीक है, तुम्हारे काम में मदद करने के लिए। धन्यवाद। ठीक है। इसे यही छोड़ दो। ठीक है। तुम हमारी कंपनी के लीडर हो गए हैं ना? तुम इतनी देर से ऑफिस क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैं इस कमरे में लाइट जलती हुई देख रहा हूँ। मैं आकर देखना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह एक लंबी कहानी है। ठीक है। वो फिर मुझे बताओ। अरे मेरे बारे में क्या? इस कंपनी में शामिल होने से पहले मैं फू यीजे नाम के एक आदमी से मिला। मुझे उसके साथ एक समस्या थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कंपनी में प्रवेश करते ही उससे मिलूंगा। वह अभी भी मेरा बॉस है। तुम कहते हो मैं बदकिस्मत हूँ।
इतना समय हो गया है। यह मुझे 24 घंटे के भीतर यह पूरब नहीं लेने देगा। पश्चिम सुलझ गया है। ठीक है। बुरा नहीं महत्वाकांक्षी। तुम क्या बात कर रहे हो? इतनी खुशी से बात कर रहे हो। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरे पति लगभग 1 घंटे से गायब है। मैं उसके पास नहीं आ रहा हूँ। नमस्ते। मैं डिंगफेंग की जनरल मैनेजर हूँ। मेरा नाम झांग लिली है। झांग लिली, फिर तुम हो? वह डिंगफेंग के संस्थापक हैं और इस कंपनी के चेयरपर्सन हैं, मिस्टर सी शियाओशी। कैसे? तुम बोलने की हिम्मत नहीं करते। नहीं, मैं बस थोड़ा चक्कर महसूस कर रहा हूँ। अरे इतनी देर हो गई है, तुम वापस क्यों नहीं जाते? मैं अभी भी यहाँ की छोटी लड़की से बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम चेन लिंगयुन है। क्या ये है? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम बहुत अच्छे हो। ओह हाँ, उस बच्चे पू यीजे के साथ शर्त लगाओ। तुम स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं काम पूरा करने की गारंटी देता हूँ। ठीक है। व्यस्त। उन दो बच्चों को हाल ही में क्या हो रहा है? उपाध्यक्ष झांग हाल ही में मौसम के साथ बार बार आ जा रहे हैं। मौसम? क्या जुए ने हस्तक्षेप किया? दीदी के अंदरूनी सूत्रों की बात सुनो। जो केके ने विशेष रूप से किसी को बुलाया है तियांडू प्रोजेक्ट के साथ सहयोग करने के लिए जिम्मेदार। सच में? क्या आपने उनके सहयोग की शर्तें जांची हैं? वे कसकर पकड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि शर्तें क्या हैं। अब तियांडू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट की कोर टीम वहाँ कौन है? कुछ महत्वपूर्ण सुनो। यह सब उपाध्यक्ष और निदेशक खुद ही संभाले हुए हैं। हाल ही में एक कानूनी सहायक लाया है। बहुत कुछ चल रहा है। कानूनी विशेषज्ञ कौन? श्री झांग, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। श्री झांग, यह उनकी जानकारी है। यह ऑस्ट्रेलिया से उड़कर आया स्नोफ्लेक स्टेक है। काफी ताजा है। आप इसे आजमाएं। श्री झांग, आज आपने मुझे क्यों बुलाया? उस दिन आप सी डोंग के साथ बात करके हंसे क्यों? मुझे देखकर घबराहट होती है। अरे नहीं, मुझे उस दिन वास्तव में नहीं पता था कि वह सीडोंग थे। ठीक है, मेरे आदमी का यही रूप है। मजाक करना पसंद करते हैं। यह सही है। मैंने पर्सनल डिपार्टमेंट से सुना कि आप एक अभिभावक परिवार से हैं। हाँ, मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला। यह निश्चित रूप से कठिन रहा होगा। उन्होंने वास्तव में मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मुझे अपने प्रयासों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें बेहतर जीवन जीने दें। वास्तव में समझदार। इस साल समझदार, सक्षम और शिष्ट लड़कियां बहुत कम हैं। श्री झांग ने प्रशंसा की है। मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूँ। हमें ईर्ष्या करने की क्या बात है? आपको श्री सी के साथ मेरे संबंध के बारे में पता होना चाहिए। वो मुझे यकीन नहीं है। तुम्हें बताओ, मैं एक सौतेली माँ हूँ। कहने को कुछ नहीं है। तथाकथित सौतेली माँ कठिन होती है। तलवार की बारिश के बारे में क्या? मैंने हमेशा इसे अपना ही माना है, लेकिन उसने मेरे खिलाफ मोड़ लिया। तियांडू के मामले को ही ले लो। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा मुझसे सावधान रहता था। ओह, मैं समझ गया। खैर मिस्टर झांग, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आप एक समझदार लड़की हैं।
आप मेरी मेहनत को समझ सकती हैं। आपके बारे में क्या? क्या आप प्रोजेक्ट के कुछ विवरण गुप्त रख सकती हैं? मेरे साथ संवाद करें। इस तरह मैं जियानियों की जांच कर सकता हूँ। आपका क्या मतलब है? मुझे प्रोजेक्ट की स्थिति आपको बताने दें। उन्होंने कहा कि आप एक समझदार लड़की हैं। बेशक यह आपको व्यर्थ नहीं देगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस विभाग का प्रमुख बनाऊंगा। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। लगता है कि मैं यह भोजन नहीं खा सकता। आपका क्या मतलब है? अगर आप और कंपनी के बीच हमेशा कोई गलतफहमी हो, मुझे लगता है कि आपको इसे व्यक्तिगत रूप से हल करना चाहिए। अगर आप मुझे क्लर्क के रूप में अंदर आने दें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपके पास और कुछ नहीं है, तो मैं पहले काम पर जाऊंगा। ठीक है। जीवन या मृत्यु? माँ वापस आ गई है। अरे लिंगलिंग वापस आ गई है। माँ वापस आ गई है। अरे लिंगलिंग वापस आ गई है। मुझे इन चीजों को 24 घंटे में सुलझाने दो। क्या आप महत्वाकांक्षी हैं? आप क्या कह रहे हैं? बातचीत करके बहुत खुश हूँ। क्या यह चेन लिंगयुन की शादी है या एक अवैध बेटी? और क्या चेन लिंगयुन जानबूझकर शिखर पर पहुंच सकता है? व्यवस्थित। इतनी देर से वापस आए। आप किस होटल में हैं? आप हमेशा ईर्ष्या क्यों करते हैं? आप बहुत छोटे नहीं हैं। बाहर खेलना ठीक है, लेकिन बस काफी है। अपने शरीर को थकाओ मत। मैं कितनी उम्र की हूँ? मैं अभी भी खेल रही हूँ। पूरा दिन बाहर बातचीत और मेलजोल में व्यस्त हूँ। आधी थकी हुई। अरे, तुम अभी सपने में थे। क्या सोच रहे हो? मैं चाहती हूँ। अब इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सी जियान्यू को सौंप दिया गया है। मैं भी अंदर नहीं जा सकती। मैं विदेश जाकर जियानफेंग को देखने की सोच रही थी। जियानफेंग, चिंता मत करो। ये बच्चा चतुर है। बचपन में वह तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा तो किसके पीछे चलेगा? मैं केवल तुम्हें रोज कॉल करना जानता हूँ। ओ, मैं अपनी दुखी माँ को अब और याद नहीं करता। क्या तुम अभी भी पीड़ित हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी सबसे अच्छी है। ठीक है। तुम देखो और आह भरो। और क्या सोच रहे हो? तुम मुझे अपने बेटे को ढूंढने नहीं दोगे। मुझे कुछ करने के लिए मत भेजो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में केवल सी जियान्यू है। मुझे भूल गए। लिली, मैं वास्तव में चाहती हूँ जियान्यू को कंपनी का प्रभार देना। हम दोनों का क्या होगा? हमेशा पीछे हटना पड़ता है। भविष्य में मैं कंपनी सी जियान्यू को दे दूंगी। लिली, अगर जियान्यू वास्तव में कंपनी को अच्छे से संभाल सकता है, जियानफेंग के अमेरिका से वापस आने का इंतजार करो। अपने भाई से सीखना स्वाभाविक है। उस समय दोनों भाई मिलकर कंपनी को अच्छे से संभालेंगे। हम दोनों दुनिया घूम सकते हैं। तुम पीक तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी पूरी जिंदगी छोड़ना असंभव है। मैं समझ गई। अंत में मैं अकेले ही दुनिया घूम रही हूँ। तुम हाँ, मुझे नहीं पता कि पूरा दिन क्या सोचता रहता हूँ।
नहीं, चियाओ हान को चेन यू के ठिकाने का पता नहीं होना चाहिए। मुझे चेन यून को जल्दी से भगाना होगा। तुम क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं। अरे मत जाओ। क्या हमें वाकई उनके बॉस से मिलना चाहिए? मुझे उनके बॉस से पहले कुछ झगड़े हुए थे। क्या मैं नहीं जा सकता? झगड़े का मुझसे क्या लेना देना? लेकिन क्या? कृपया पेशेवर बने। मैं यहाँ काम करने नहीं आया हूँ। इसके अलावा आप सिर्फ एक पर्सनल बैकग्राउंड है। मेरे पीछे खड़े हो जाओ। एक भी ट्रॉली नहीं। कृपया चुप रहें। नमस्ते। मैं वाइस प्रेसिडेंट डिंग फेंग हूँ। आपकी टीम से फिर से मिलने आया हूँ। ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। नमस्ते मिस्टर क्यू। डिंगफेंग के वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं। ठीक है। लंबे इंतजार के लिए क्षमा चाहता हूँ। मिस्टर क्यू आपका इंतजार ऊपर के ऑफिस में कर रहे हैं। यह एक एलिवेटर कार्ड है। कृपया अंदर आए। वाइस प्रेसिडेंट जू, वे वहां हैं। नमस्ते वाइस प्रेसिडेंट, मैं क्यू हैंग हूं। नमस्ते फू यूजी। आपका परिचय कराते हैं। क्यों हेंग? लिंग गेयुन, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम ग्रुप के प्रेसिडेंट कब बने? क्या तुम भूल गए कि झो जिचाओ ने टिंग के साथ कैसा व्यवहार किया था? लिंग यून, मेरी बात सुनो। मुझे इस कंपनी में शामिल होने को लेकर काफी समय से संकोच हो रहा था। तुम भाग्यशाली हो कि तुम ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो। मैं झाओ दाचाओं के लिए काम नहीं कर रहा तुम हूँ। काफी हो। तुम्हारा यह रवैया है समिट ग्रुप की ओर से। सच में माफी मांगे। मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? उपाध्यक्ष, नहीं नहीं। कोई माफी नहीं सही। बाहर जाओ। तुम बाहर जाओ। कुहेंग, लिंग यून, उपाध्यक्ष का क्या मतलब है? जरूर वादा करो। मिस्टर जू आप गंभीर हैं। हमारा प्रोजेक्ट चेन लिंग यून, वह मेरे कानूनी प्रायोजक हैं। उसे यहाँ लाना मेरे लिए एक झगड़ा है। बस मैंने यह नहीं सोचा था कि आप एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ा हैरान। माफ करे उपाध्यक्ष, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मेरी लिंग यून के साथ कुछ गलतफहमियां हैं, तो अभी मुझे इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं थी। अगर आज आपके लिए बात करना सुविधाजनक नहीं है, ठीक है, मैं किसी और दिन आपसे बात कर सकता हूँ। अरे उपाध्यक्ष हेशुन, हेलो प्लीज। ओह चेंग लिंग यून, तुम फिर से आवेगी क्यों हो? क्या फुयीजे ने अभी अधिक पेशेवर होने के लिए नहीं कहा था? नहीं, मुझे अभी फुयीजे ने बाहर निकाल दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। मैं कुहेंग से माफी भी मांगना चाहता हूँ। किसने सोचा था कि तुम फुयीजे मुझे फिर से इस तरह चोट पहुँचाओगे? हाँ बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं जा सकता। अगर मैं जाऊंगा तो मैं पूरी तरह से गलत हो जाऊंगा। ओह, उपाध्यक्ष, माफ कीजिए, यह मैं हूं जो मुझे नहीं आकता। उपाध्यक्ष, चाहो तो गाली दो। क्या गाली देना है? जैसे मैं पेशेवर नहीं हूँ, खराब कार्य दृष्टिकोण या कुछ और। क्या यही वह नहीं है जो आप लोगों को सिखाना पसंद करते हैं?
तुम क्या कर रहे हो? जब तक यह एक विकृत नहीं है, अन्यथा कुछ भी गलत नहीं होगा और आप हमेशा लोगों को गाली देंगे। मैं तुम्हारे बारे में आशावादी हूँ। तुम मुझे देखो। क्या मैंने सही सुना? अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी आत्मविश्वास नहीं है तो तुम्हें इस्तीफा देने पर विचार करना चाहिए। मैं अजीब हूँ। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी कैसे हो गईं। सच कहूँ तो आज मैं तुमसे वाकई निराश हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुहांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? किसने कहा कि तुम पागल हो? बेशक मुझे पता है कि जूहांग तुम्हें कितना पसंद करता है। क्या मैं बुरा हूँ? यह वाकई बुरा है। न्यूरोपैथी। स्पष्ट रूप से मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे अपमानित कर रहा है। शुक्र है कि मैंने अभी तुम्हें चूमा नहीं। अगर मुझे मिल जाए तो मैं नहीं करूंगा। तुम मुझे दे सकते हो। आहा। मत जाओ। टैक्सी लेना अच्छा नहीं है। हेलो। कमांडर को 20 मिनट में कंपनी में मीटिंग है। तुम। हेलो। क्या लीसी को हमेशा कुछ गड़बड़ होता है? मैं वाइस प्रेसिडेंट से मिलने आया हूँ। वाइस प्रेसिडेंट, क्या बात है? मैंने तुमसे पहले कहा था कि उन अव्यवस्थित कॉपीराइटिंग को पार्टी को वापस कर दो। व्यवस्थित करो। नया कार्य है। पिछले साल के उन कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से मुझसे चलवाओ। खासकर अगर फंड्स रखे गए हैं तो क्या ठीक है? हाँ। ठीक है, जब कर लो तो मेरे पास वापस आना। अभी तक क्या कर रहे हो? काम पर जाओ। मिस्टर सी, मैं बाहर जा रहा हूँ। ईजे, क्या तुम उसके साथ बहुत आगे जा रहे हो? बहुत क्या है? तुम भाई ईजे, लोगों को पिछले साल के कॉन्ट्रैक्ट से गुजरने दो। ली किन का कैपिटल फ्लो, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो दूसरों को परेशान कर रहा इसे है? करने दो। बस चेंग लिंग्यून, वो लड़की जो अभी बाहर गई। भाई जे, तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? मुश्किल से भरोसा है। रुको। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? सतह पर तो ऐसा लग रहा है भाई इसे उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इसे दूसरे तरीके से सोचो। कॉन्ट्रैक्ट को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। इसे उस पर छोड़ दो। हाँ, क्या ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को व्यवस्थित करना नहीं है? खाते की जांच करो। तुम उससे खाते की जांच करने के लिए कहो। सही तरीका है फंड के प्रवाह की जांच करना।
क्या मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया था? अगर झांग लिली हमारे प्रोजेक्ट को संभालती है, वह निश्चित रूप से भविष्य में अपने लिए रास्ता निकाल लेगी। मुझे पहले उसका बचाव रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन वो एक नया आदमी है। मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। ठीक है, तुम उसकी मदद के लिए कुछ लोग क्यों नहीं भेजते? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग गलती होगी। लड़की को अकेले करने दो। बड़ी बात है, थोड़ा और समय लगेगा। वो चेंग लिंगयुन। मुझे लगा मुझे सजा दी जा रही है। क्या यह अच्छा है? इस तरह झांग लिली बचाव नहीं कर पाएगी। ये भी सही है। चलो इंतजार नहीं करते। तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। ओह, तुम कब तक करोगे? ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जब यह पूरा हो जाएगा। चेन लिंगयुन, तुम अपनी चीजें इकट्ठा करो। तुम्हें जनरल मैनेजर के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है। तुम दोपहर में रिपोर्ट कर सकते हो। जनरल मैनेजर के कार्यालय में स्थानांतरित। यह क्यों है? मुझे भी अभी नोटिस मिला है। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं, तो तुम डायरेक्टर सोंग के पास जा सकते हो। युजावा, तुम 10 मिनट से देख रहे हो। क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो? हाँ, वे सब इतने परिचित हैं। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं, तो बस मुझे बताओ। नहीं, उपाध्यक्ष मास्टर यान तुम्हें जनरल मैनेजर के कार्यालय में स्थानांतरित कर रहे हैं। कैसे? तुम जनरल मैनेजर के कार्यालय में जाना भी नहीं चाहते? डायरेक्टर सोंग, मैंने अभी तक तियांडू प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं किया है। तुम सौंप दो। श्री झांग ने व्यक्तिगत रूप से नाम दिया है। तुम्हें जनरल मैनेजर के ऑफिस में जाने दो, श्री झांग। क्या उन्होंने डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट से पूछा है? वे मेरे सीधे लीडर हैं। मैं यह कहूँगा, जल्दी से हाथ में काम सौंप दो, फिर जनरल मैनेजर के ऑफिस में जाओ। लेकिन चेन लिंगयुन, कितने लोग जनरल मैनेजर के ऑफिस में जाना चाहते हैं? अंदर नहीं जा सकते। तुम क्यों टाल रहे हो? क्योंकि मैं सहमत नहीं हूँ। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तुम यहाँ क्यों हो? क्या बात है? तुम मेरे लोगों को ट्रांसफर करना चाहते हो? क्या मैं पूछ नहीं सकता? क्या तुम मतलब नहीं रखते? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। चुप रहो। क्या मैंने तुम्हें आर्काइव्स में जाने के लिए नहीं कहा था? ओह, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मुझे ऐसे मत देखो। अगर श्री झांग दबाव डालते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं श्री झांग को ढूंढूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत नहीं, तुम दुकान पर जाओ। यह खत्म होने वाला है। वाइस प्रेसिडेंट, अभी अंदर मत जाओ। मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करूंगा। वाइस प्रेसिडेंट झांग अंदर आने पर जोर दे रहे हैं। मैं रोक नहीं सकता। ठीक है, तुम पहले नीचे जाओ। तमासावा, तुम आमतौर पर इतने सख्त व्यक्ति हो, आज इतने जल्दबाज क्यों हो? श्री झांग ने चेन लियुन को क्यों ट्रांसफर किया? ओह, यह उसकी वजह से था। यह डायरेक्टर का फैसला है। डायरेक्टर? ओहो, यह निम्नलिखित है। डायरेक्टर का क्या? उन्हें चेन लिंगयुन की क्षमता पर बहुत भरोसा था। 2 दिन पहले क्या हुआ था? उन्होंने मुझे उसे मेरे पास ट्रांसफर करने के लिए कहा। चाहते हैं कि मैं उसे खुद लाऊं। श्री झांग,
चेंग लियुन वह नहीं जा सकती। यह इतना गंभीर नहीं है ना? बस एक साधारण कर्मचारी। यह निम्नलिखित है, वह हमारे प्रोजेक्ट में गहराई से शामिल रही है। आप कहते हैं उसे अब ट्रांसफर कर दें। मुझे कुछ देर में उसकी जगह किसे ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें मदद नहीं कर सकता, यह सीडोंग ने तय किया है। ठीक है, मैं इस मामले पर निदेशक से बात करूंगा। अरे रुको एक मिनट। यीजे, तुम सीडोंग को चेन लियून के बारे में बताना चाहते हो? उसने मुझे लोगों को भर्ती करने के लिए कहा। वह व्यक्ति जरूर रहना चाहिए। यह वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। मैंने बस उससे कुछ शब्द कहे। अरे रुको एक मिनट। यह वाला। बिल्कुल नहीं। सी जियाओहान को कभी भी ज्यादा मदद की लत नहीं लगने देना। उसने इतना जोरदार विरोध क्यों किया? क्या उसे चेन लिंग्यून पसंद है? मुझे उसे मेरे पास से ट्रांसफर नहीं करने देना। यह जरूर होगा, अन्यथा यह समझ में नहीं आता। क्या श्री झांग के साथ और कुछ गलत है? यीजे, वास्तव में निदेशक का विचार नहीं था। मैंने इसे नीचे आदेश दिया। वह श्री झांग तुम्हें परेशान कर रहा है। क्या तुम हाथ उठा सकते हो और मुझे व्यक्ति को रखने दो? क्या तुम्हें पता है मुझे उसे अपने पास क्यों रखना चाहिए? ऐसा क्यों है? मैं उसे दूर भगाना चाहता हूँ। उसे क्यों भगाओ? हम यह गलत नहीं हो सकता। उसे चेन युए से प्यार हो गया होगा। चेन युए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे कौशल तुम्हारी बेटी को विरासत में मिलेंगे। वास्तव में मैं भी उसके अपने भले के लिए हूँ, क्योंकि तुम किसी को यह नहीं बता सकते, क्योंकि निदेशक को उस पर क्रश है। सोचो निदेशक, यह संभव नहीं है ना? यह क्यों संभव नहीं है? यह सीईओ एक युवा और सुंदर महिला कर्मचारी को पसंद करता है। इसमें इतना अजीब क्या है? वरना वह तुम्हें अपवाद बनाकर उसे कैसे भर्ती करने दे सकती थी? और मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। यह इसलिए क्योंकि मैं उसे निकालने का एक अच्छा कारण ढूंढ सकता हूँ। यह उसके लिए अच्छा है ना? यीजे, चिंता मत करो, मैं कभी भी सीडोंग और लिंग्यून को एक साथ नहीं रहने दूंगा। लेकिन अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो, क्या तुम भी उसके बारे में सोच रहे हो, है ना? तुम उसे मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसे जाने दो, पैसा कोई समस्या नहीं है। पता चला कि उसने गलतफहमी की कि मुझे चेन लिंग्यून पसंद है। नहीं, चेन लिंग्यून में ऐसा क्या आकर्षण है? माइकल स्टोन के बारे में क्या? तुम बिली झांग की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। उसके पास जरूर कोई और साजिश है। मिस्टर झांग, अगर ऐसा है, चेन लिंग्यून मेरे पास रहना चाहता है। लेकिन अगर... चिंता मत करो, जो तुमने अभी कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है, उसे अपने प्रोजेक्ट में रखो। लेकिन अगर वह कोई और गलती करता है, मैं उससे सख्ती से निपटूंगा। मैं उसे इस बारे में याद दिलाऊंगा। धन्यवाद जियांग जू, मैं पहले जाऊंगा। ओह, तुम्हारा स्वागत है। उपाध्यक्ष, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आपके पास अभी समय है? ठीक है, बात करना बंद करो। सहयोग करो। तुम किस चीज में सहयोग करना चाहते हो? जाने का समय हो गया है। उपाध्यक्ष, लिंग्यून ने मेरा कॉल एक दिन से नहीं उठाया है। लगता है वो सच में नाराज है। मुझे आज उसे साफ साफ समझाना होगा। अंदर आओ। क्यों हेंग? उपाध्यक्ष का मुझसे कुछ काम है। बिल्कुल, यह एक इलाज है।
मैं कल रात आपको डिनर पर आमंत्रित करना चाहता था। अच्छा है कि फू तियानलिन में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करें। नतीजतन जैसे ही तुम काम से छुट्टी लेते हो तुम चले जाते हो। आज फिर से भागने की क्या जरूरत है? माफ कीजिए, मैं नहीं जा सकता। कैसे? क्या डेट है? मैंने कल एक अच्छे दोस्त को नाराज कर दिया था। मैं आज उससे माफी मांगने जा रहा हूँ। क्या यह एक लड़की है? ठीक है। क्या तुम कल माफी नहीं मांग सकते? नहीं, मुझे डर है कि मैं और नहीं ले सकता। अच्छा, अगली बार। हे श्री सी, हे, कंपनी में इतने सारे कर्मचारी हैं। मैंने अपने सभी काम के वर्षों में इस कमरे में नहीं रहा। तुम भाग्यशाली हो कि कंपनी में आने के तुरंत बाद 2 बार आए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस नेता का अनुसरण करते हो। शिकायत करना बंद करो और मेरे साथ आओ। कहाँ जाना है? तुम्हें खाने के लिए ले जाओ। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। मैं तुम्हें समूह के उप महाप्रबंधक के रूप में आदेश देता हूँ। काम से छुट्टी के बाद मेरे साथ आओ। यह ओवर टाइम है। जल्दी करो। कहाँ जाना है? मैं एक अच्छी फ्रेंच रेस्टोरेंट जानता हूँ। तुम्हें स्वाद लेने के लिए ले जाओ। मुझे इसे खाना पसंद नहीं है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम हर दिन सूट क्यों पहनते हो। तुम सूट पहनकर बड़े नहीं हुए हैं ना? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आज मैं तुम्हें क्यों नहीं इलाज करता? तुम मुझे क्या इलाज कर रहे हो? एक बड़ा भोजन खाओ। अच्छा विचार है। यहाँ कैसे हो? मैंने तुम्हें सूट नहीं पहनने के लिए कहा था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ सूट में आए हो? क्या यह विशेष रूप से अनुचित है? नहीं, हम क्या खाने जा रहे हैं? तुम बाद में पता लगाओगे। आओ मेरे साथ आओ। बॉस, एक प्लेट स्टिंकी टोफू लाओ। ज्यादा मसाला डालो। ठीक है। क्या? तुम कैसे खा रहे हो? ये क्या गंध है? यह बदबूदार है, स्वादिष्ट है। मैं वादा करता हूँ कि खाने के बाद तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। अरे धन्यवाद चाची। चलो एक कोशिश करते हैं। ये स्वादिष्ट है। एक कोशिश करो। क्या तुम इसे खा सकते हो? खाने में क्या बुराई है? जीवन में और कोशिश करनी चाहिए। या मैं तुम्हें खिलाऊंगा? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद करूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे यह पसंद है। हम मांस खाओ। तुम्हारा क्या? कैसा था? स्वादिष्ट है ना? ठीक है, एक और। ठीक है। तुम धीरे खाओ। मैंने अपनी चाची को पैसे दिए। चाची धन्यवाद। चलो तुम्हें एक नई जगह ले चलते हैं। वाह, यह अच्छी गंध है। नहीं, ये क्या बला है? कभी नहीं देखा। इसे रेशम कीट का कोया कहते हैं। चलो एक कोशिश करते हैं। अरे मैं ये वाकई नहीं खाता। तुम किससे डर रहे हो? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुमने कभी फ्रेंच घोंघे खाए हैं? यह फ्रेंच घोंघे से कहीं ज्यादा साफ है। वाकई कुरकुरे और सुगंधित। अब एक खाओ। अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम मर्द नहीं हो। खाओ, यह स्वादिष्ट है। कैसा था? स्वादिष्ट है ना? हट जाओ। तुम कोशिश करो।
मैं इसे अक्सर खाता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? चला गया, चला गया, चला गया। स्वादिष्ट, हाहा। कैसा था? क्या यह स्वादिष्ट था? ठीक है, असल में मुझे लगता है कि ये रेस्टोरेंट से बेहतर है, खासकर वो पेटू। क्या यह स्वादिष्ट है? क्या यह सच में स्वादिष्ट है? ठीक है। फिर मैं तुम्हें किसी दिन 10 किलो 8 किलो वाला ला दूंगा। ओ, मुझे माफ करना। हा हा हा। यह लो। चीयर्स। आओ। धन्यवाद। ठीक है। लिंग युन, ठीक है। माफ कीजिए। क्या हुआ? मेरा और मिस्टर झांग का मामला तुम्हें घसीट लाया। हाँ। लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ? माँ, मेरा हाथ खून बह रहा है। कोई बात नहीं, बस बहने दो। फिर मेरे हाथ ठीक है। बस सूख जाएगा। शोर शोर खेलते हुए। छोड़ो, उन बातों की चर्चा नहीं करते। तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे व्यवहार करती है? बिल्कुल। किसी माँ अपने बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करती है, यह तो स्वाभाविक है। आपको क्या हुआ मिस्टर सू? मुझे पता है आप बचपन में जरूर अन्याय सहा होगा। अगर आप चाहें, क्यों न मुझे बताओ। खैर, मेरे कॉलेज के मनोविज्ञान प्रोफेसर ने कहा था, जब लोग अन्याय सहते हैं तो उसे बाहर निकालने से आराम मिलता है। फिर भी जरूरत नहीं। चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। हुक पर विश्वास मत करो। आप इसे गुप्त रखेंगे। बिल्कुल, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, माँ चली जाएंगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो लिन यी की पसंदीदा खाने की दुकान पर चलते हैं। 2 व्यंजन खरीदते हैं। वो निश्चित रूप से मेरी व्याख्या सुनेगा। मुझे अभी भी नहीं पता उसने क्यों छोड़ दिया। वो कहाँ है? सीजोंग, बहुत दुखी मत हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी माँ इसका एक कारण था। मुझे विश्वास है कि यह भविष्य में बढ़ेगा। आशा, चलो एक और पेय लेते हैं। आओ। उन अप्रसन्न चीजों के बारे में भूल जाओ। धन्यवाद। नमस्ते। क्या उस लड़की को हेंग ने तुम्हें माफ कर दिया? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? मैं अब फोन काट रहा हूँ। कोको, मुझे एक पेय की आवश्यकता है। क्या तुम आओगे?
असंभव असंभव, मैं जरूर ज्यादा सोच रहा हूँ। तुम्हारा भाई जे निश्चित रूप से चेन लिंग्यून को सांत्वना देने के लिए वहां होगा, अन्यथा भाई इजावा सिर्फ खेलना चाहता है। उसके लिए उस तरह की लड़की को पसंद करने का कोई कारण नहीं है, केवल मैं ही इजागो के लायक हूँ। मुझे उसे समझाना होगा, मैं उसके लिए सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूँ। मैंने इसमें इतना विचार डाला। उसका पसंदीदा स्नैक बनाओ, वह निश्चित रूप से मेरे दिल को महसूस करेगा। ओ, आज मैंने जो खाया वह बहुत अच्छा था। अगली बार मौका मिलने पर साथ में खाएंगे। जरूर, अगली बार मैं तुम्हें किसी और जगह ले जाऊंगा। ठीक है। ओह, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम यहाँ रहते हो? यह मेरी माँ की नूडल्स की दुकान है। कैसा है? क्या तुम एक कटोरा आजमाने में रुचि रखते हो? कृपया मुझे जाने दो, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। क्यों न मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊं? ठीक है। फिर मैं पहले जाता हूँ। अलविदा। अलविदा श्री सु। हे लिन यू, माँ वापस आ गई है। नमस्ते आंटी। यह है वही नेता है जिनके बारे में मैं आपको अक्सर बताता हूँ, श्री सी जियान्यू। माँ, तुम इतने बड़े हो गए हो। चाची, तुम क्या कहते हो? आह, नहीं, वास्तव में नहीं। लिन यून को वापस भेजने के लिए धन्यवाद। हाँ, लिन यून मेरी अच्छी दोस्त है, ये होना चाहिए। मुख्य सचिव, अंदर आकर बैठो ना। बहुत देर हो गई, जल्दी आराम क्यों नहीं करते? जल्दी आराम करो, जल्दी आराम करो। ओ माँ, आज तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। तुम इतनी देर से क्यों लौटे? माँ दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती। माफ करना माँ, अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। लिंग्यून नर और मादा, मैं पहले जाऊंगा। 1 मिनट रुको। रास्ते में सावधान रहना। धन्यवाद चाची। माँ का परिवार पहले ही चला गया है। चलो अंदर चलते हैं। ओह, मैं प्यास से मर रहा हूँ। माँ, क्या तुम्हें पानी चाहिए? तुम्हें क्या परेशानी है? लिंग यून, मुख्य सचिव, उसने तुम्हें क्यों वापस भेजा? क्योंकि हम साथ खाते हैं। मुख्य सचिव, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? अगर है तो मुझे बताना। मुझे ऐसा नहीं लगता। कम से कम मैंने उसे ऐसा कहते नहीं सुना। वह तुम्हारे प्रति रुचि नहीं रखेगा, है ना? माँ, तुम क्या सोच रही हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? या एक बॉस, उसने तुम्हें क्यों वापस भेजा और फिर खाने पर आमंत्रित किया? अपराध बोध की वजह से। उसकी सौतेली माँ के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, मुझे थोड़ा शामिल कर लिया। सौतेली माँ? क्या उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया? लगता है गहरा विरोधाभास है। क्या उसने तुमसे कुछ कहा?
मुझे यह लेने दो। हेलो गाओ जियांग। कौन सा अस्पताल? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हे माँ गाओ जियांग और वो कुहेंग के साथ कुछ हुआ है। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। क्या यह गंभीर है? मुझे नहीं पता, मैं पहले जाकर देखता हूँ। माफ कीजिए, टैप माफ कीजिए। गाओ जियाओ टिंगटिंग, तुम्हें चोट लगी है? हाँ। कुहेंग का क्या हुआ? क्या आप टाके बेचते हैं? टाका? तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा बस कुछ टाके। क्या चल रहा है यार? झो झिचाओ ने किसी को बार तोड़ने के लिए भेजा। यहाँ हम चले। वैसे यह झो झिचाओ एक गांड साफ करने वाला भी है। मुझे माफ कर दो, मैं वाकई माफी चाहता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, सभी चिकित्सा खर्च और काम छूटने के खर्च हम निश्चित रूप से वहन करेंगे। मैं वाकई माफी चाहता हूँ, माफ कीजिए। तुम फिर क्यों हो? मिस चेन, मेरे पास अब तुमसे झगड़ने की ताकत नहीं है, कृपया रास्ते से हट जाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झगड़ना चाहता हूँ? यह सबसे अच्छा है, तो रास्ते से हट जाओ। मैं भी घायलों को मुआवजा देना चाहता हूँ। मुआवजा जानता है। क्या तुम अपने भाई और मेरे परिवार के मामलों का ध्यान रख सकते हो? इसकी चिंता मत करो। बेशक मुझे तुम्हारे परिवार के मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैंने अपने दोस्त को चोट पहुंचाई है। मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें पता बता दूंगा। जाओ खुद उसे ढूंढो। यह तुम्हारे परिवार की वजह से है, तुम जैसे बदमाश भाई। तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैंने काफी नहीं देखा? मिस लिंगयुन झू को पता नहीं था। उसे अभी भी साफ करना और पीटना पड़ेगा। क्या यह स्पष्ट रूप से उसके भाई द्वारा लाया गया व्यक्ति था जो पहले चला गया? अरे लिन यून क्वेहेंग बाहर है। लिंगयुन, क्वेहेंग तुम कैसे हो? क्वेहेंग क्या हुआ? मुझे देखने दो कि पतंग कहाँ है। ठीक है, मुझे थोड़ी चोट लगी है। तुम दूसरों से क्यों लड़ रहे हो? बन जाओ। क्या तुम सच में ठीक हो? कहा कि ठीक है। पता चला कि जिस लड़की को तुमने नाराज किया वह वही है। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने अभी डिमसम बनाना सीखा है, मैं तुम्हें चखाना चाहता हूँ। रात को इतनी देर से। तो मुझे कुछ वापस दो। तुम बाहर बुरे लोगों से मिलने से नहीं डरते? तो अगर मैं बुरे आदमी से मिलूं तुम क्या करोगे? मैं काल्पनिक खुशी के सवालों का जवाब नहीं देता। हम स्पाइडरमैन बनो और मुझे बचाओ। यह क्या है? खुद बनाया हुआ डिमसम। इतना सारा? यह कितना है? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं खुद मांगूंगा। कैसा था? क्या यह स्वादिष्ट था? यह स्वादिष्ट है, ठीक है। क्या यह मोजिकी से बेहतर है? क्या तुमने बैग का जिक्र किया? 2 साल हो गए हैं, भूल नहीं सकते। मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। लीजिए, खुद को बंद मत करो, ठीक है? मोजिकी जो कर सकता है मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। तुम मेरी बहन हो, बेशक तुम उससे बेहतर करोगी। अभी व्यायाम खत्म किया। इतना खाना खाना असुविधाजनक। मैं इसे पहले रख दूंगा। बैठो। क्या तुम अंदर आते समय दरवाजा खटखटाते नहीं हो? क्या मुझ में कुछ गड़बड़ है? कुछ कहना है? मैंने तुमसे पूछा कि कल रात तुमने क्या किया? तुम्हें परवाह नहीं है। कल मैंने तुम्हें अपनी आंखों से किसी और का बार तोड़ते देखा। तुम मुझ पर मुकदमा करते हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? झो झिचाओ, तुम लायक नहीं हो।
किस बात के लिए? क्या तुमने अभी एक टूटा हुआ बार नहीं ढूंढा? क्या तुम्हें ये करना ही पड़ता है? वे उसे भुगतान करते हैं। कोई मरा नहीं है। चुप रहो। कल श्रीजू घायल हो गए थे। तुम बाद में उनसे माफी मांगोगे। झो के तुम बार बार एक बाहरी व्यक्ति की मदद करते हो। क्या तुम्हें क्यों है के गोरे चेहरे पर मोहित हो गए हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? श्रीजू कंपनी के लिए मैंने जो प्रतिभा किराए पर ली है। प्रतिभा? मुझे लगता है कि वह तुम्हारे बिस्तर में किराए पर ली गई प्रतिभा है। सही। ठीक है, अच्छा किया भाई झो के। बस तुम्हें थप्पड़ मारो। मैं क्यों हेंग के साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें बताता हूं क्या। देखो कि वो क्यों हेंग मेरे झो झिचाओं के खिलाफ क्या लड़ता है। झो झिचाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुम क्यू हेंग के साथ कुछ भी बुरा करने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा विचार है, लेकिन तुम मत भूलना हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कल कंपनी आने की जरूरत है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति काम के लिए बहुत अनुपयुक्त है। मुझे लगता है थोड़े समय के लिए लंबी छुट्टी लेना बेहतर होगा। जब तुम इस पर विचार करो तो वापस आना। काम। मेरे लिए काफी है। तुम क्या कर रहे हो? माफ कीजिए। आंखें न होने के लिए माफ कीजिए। माफ कीजिए, माफ कीजिए। श्री झो के बारे में बात मत करो। तुमने कहा था कि तुम चल भी नहीं सकते। मैं तुम्हें क्यों पाल रहा हूँ? माफ कीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं अभी निकला हूँ। जवाब दो। क्या तुम सब मुझे नीचा देख रहे हो? तुम वित्त कार्यालय जाओ और अपना वेतन लेकर चले जाओ। काम पर वापस जाओ। तुम क्या देख रहे हो? अरे वह सोंगजुंग की वर्दी में कितना सुंदर लग रहा है। अरे सुना क्या? प्रचार विभाग की श्याओली, यह श्री झो ने खोला था। ऐसा लगता है कि चेयरपर्सन झो ने श्री झो का पद निलंबित कर दिया है। श्याओली को निलंबित नहीं किया जा सकता। चेयरपर्सन झो वाकई में सक्षम है। खैर, वह झो छिचाओ ने श्री झो को कैसे नाराज किया? मैंने भी सीईओ के कार्यालय से सुना। कहा जाता है कि यह नए श्री को की वजह से है। श्री को असंभव है। वे एक दूसरे के बगल में नहीं है। उसमें इतना अजीब क्या है? श्री को सुंदर और सक्षम है। हमारे झोडोंग लगभग 30 के हैं। ऐसे सक्षम सहायक की मदद से शायद उनके साथ कुछ हो जाए। कुहेंग वास्तव में यहां पहुंच गए। वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं। और शक्ति जितना मैं नहीं कर सकता। नहीं, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये सही है। झो झिचाओ।